अम्बे गौरी शुम्भन शुम्भ विदार महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैनान तेरे। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो ये नवमी दिन का वीडियो है। नवमी के दिन हम तैयार हो गए। सुबह से इतना सारा काम होता है। पहले घर के देवी देवता का पूजा वूजा कर लिए, सभी चीज़ अच्छे से करने के बाद नहा धो के रेडी हो गए। सारा श्रृंगार इसमें किया जाता है, नाक से सिंदूर, पैर में महावर, सब कुछ कर लिए। उसके बाद आए हैं दुर्गे माता का पूजा पाठ करने के लिए। पहले घर में पूजा वूजा कर लेंगे, उसके बाद आज खोइचा भरने जाएंगे। हम अष्टमी उपास नहीं करते क्योंकि आप लोगों को तो पहले ही बताए, मेरी सासू माँ का देहांत हुआ था सप्तमी को, तीसरे अष्टमी उपास हमारा छूट गया, तो उस वक्त से हम अष्टमी उपास छूट गया। तो नवमी को ही करते हैं खोइचा और भरते हैं। अष्टमी को देवी जगरना है तो वो हम नहीं किए। तो मम्मी थी तो मम्मी ही कर दी, उसका ब्लॉग और वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। मम्मी शाम में सही हुई थी, वही पिठार उठार पूरा श्रृंगार उंगार की है। सारा कुछ जितना भी कपड़ा था, नया कपड़ा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सभी चीज़ चढ़ाया जाता है जगरना में। जगरना के दिन, देवी जगरना के दिन मतलब घर में खीर पूरी या जो भी चीज़ दाल चावल बनता है। तो हमारे घर में तो बीमार आदमी है, आप लोग तो जानते ही हैं, तो उस घर में पूरी भी बनाना अलाउ नहीं। पूरी कैसे बनाएंगे, उनको पूरी खिला नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए पूरी वूरी नहीं बनाए, सादा खाना बनाए। तो चलिए, वो उस दिन का बात था। तो ये नवमी का हम पूजा कर रहे हैं अपने गोसाई बाबा को। नवमी के दिन ही पिठार हम कर दिए। देखिए, हम अष्टमी उपास नहीं किए थे तो नहीं किया जी। वहाँ पर मेरे गोसाई देवी माता हैं, गोसाई बाबा का पूजा हम करते हैं। मेरी गोसाई देवी हैं और बाहरी गोसाई जो है वो साइड में रहते हैं, उनके लिए इधर साइड में हम रखे ब्रेंच, उनके नाम से पूजा करते हैं। भी हम गोसाई नहीं बैठा है। तो माता रानी का पूजा, भोलेनाथ का पूजा, सभी देवी देवता का अच्छे से पूजा कर लिए। तो अब हमको जाना है मंदिर। सारा कुछ तैयारी कर लिए शुरू से। सुबह से इतना काम होता है, आप लोग को तो पता है, बीमार आदमी के साथ कितना सारा परेशानी हो जाता है। कभी लेटरिन, कभी बाथरूम, कभी नहाना धोना, खाना पीना, हर एक काम करने के बाद आए हैं पूजा करने के लिए। इतना गर्मी था कि पूरा एकदम नहा गए थे, फिर भी पूजा तो पूजा करना ही है। तो सभी चीज़ अच्छे से धो लेते हैं, पान, नारियल, केला उला सब धो लेते, फल उल, क्योंकि जोड़ा खोचा हम भरते हैं। दोस्तों, मेरा मान्यता था, कबला था, क्योंकि मेरा बेटा जो है एक समय बहुत ही बीमार हो गया था बचपन में। तो उस समय से हम जोड़ा खोइचा भरने का कबला किए थे। माता रानी हमारा बेटा जब ठीक हो जाएगा तो जोड़ा खोइचा भरेंगे, इसलिए हम जोड़ा खोइचा हर एक साल भरते। एक साल हम छोड़ दिए कि अब तबीयत ठीक हो गया तो हर साल एक ही बार भरेंगे। उसके बाद फिर से वो बीमार इसी तरह हो गया। उसके बाद से गलती क्षमा मांग के अपनी माता रानी से बोले, ना माता रानी, जो हम गचे वो जीवन भर जब तक जिएंगे तब तक हम अपना ये पालन और पूरा करेंगे। तो इसलिए हम जोड़ा खोइचा ही भरते हैं। तो 5 पान पे सारा कुछ 5 चीज़ दिया जाता है, सुपारी, हल्दी, तो 5 जगह दुब्बी, चावल, हर एक चीज़ जो नियम होता है वैसे सब कुछ अपना करके जा रहे हैं। घर में इसलिए कर रहे हैं कि मंदिर में इतना भीड़ होता है कि इधर धक्का उधर मुक्का। पंडित जी लोग भी बहुत चिल्लाने लगते, गुस्सा करने लगते हैं कि आप लोग सारा दिन मंदिर में बैठे रहे और सबको पूजा करने दीजिए। इसीलिए घर में ही पूजा करके सारा कुछ पहले माता रानी के आगे लगा दिए, सब कुछ भर उड़ के उसके बाद हम मंदिर की ओर जाएंगे। तो सारा कुछ देखिए अच्छे से कर रहे हैं। यदि यहाँ गलती कहीं हो जाए तो आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि कैसे कैसे किया जाता। हम तो इसी तरह से सब दिन से करते आए हैं, इसीलिए इसी तरह करे। श्रृंगार का जितना सामान है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, महावर, जो भी है सभी चीज़ माता रानी को चढ़ाया जाता है। आपके पास जितना है उतना आप कर सकते। हमारे से जो जुड़ पड़ा, बन पड़ा, माता रानी के लिए लाए, वो सब हम नहीं दे सकते। सब चीज़ माता रानी का है, जो वो दी है उन्हीं को वापस करते। माता रानी का आज से खोइचा पड़ जाएगा तो माता रानी का कल विदाई हो जाएगी, इसलिए सारा कुछ अच्छे से चढ़ा रहे हैं। घर में कर लेने से एक यह होता है कि मन में संतुष्टि होता है। बाहर से मंदिर में जाने पर यही होता है कि इतना ना धक्का मुक्का होगा, कादो कीचड़ होता, सब कुछ सही है, लेकिन यही है कि पंडित जी भी गुस्सा करने लगे, जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता। यहाँ जितना आराम से अच्छे से सब कुछ माता रानी के सामने किए हैं, यहाँ भी माता रानी और घर बाहर में भी वही माता रानी है। बस उन्हीं का मन में कल्प और कामना करके सब कुछ अच्छे से चढ़ा दिए। फूल पान जितना भी था सब चढ़ा लिए। बस यही माता रानी से करते हैं।
हैं। जैसे आपका खोइचा भरे माता रानी, मेरा भी खोइचा सलामत रखिएगा, कोई तरह का विपत और मुसीबत नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि एक मुसीबत झेल चुके, दूसरा मुसीबत झेलने का माता रानी हमें उतना साहस नहीं है। बस अब यही विनती करते, मेरे पति को भी आप स्वस्थ कर दे, आगे कुछ नहीं कहना चाहिए, इतना तक आप लाए माता रानी, तो आगे भी उनको इस लायक बना दीजिए, हमारे साथ वो जा सके मंदिर हर एक जगह। अभी जैसे वो तैयारी कर रहे होते तो मेरे साथ जाने के लिए पहले से मास्टर साहब तैयार रहते, तो खोइचा का जैसे चावल भरने के बाद थोड़ा थोड़ा चावल वो खोइचा से निकाल के रखा जाता है, तो उसी तक खोइचा रख के ये अनाज जहाँ भंडार आपके वो भंडार में रख दिया जाता है। तो वही सब चीज़ अपना कर रहे हैं, जैसे नियम होता है। माता रानी को प्रणाम किए, फिर खोइचा में गांठ लगाएंगे अच्छे से कि खुले ना खोइचा। पंडित जी वहाँ घुसा जाते हैं, तो मंदिर में जाके ये खोइचा फिर से मतलब खोल के माता रानी के जलधार करेंगे, प्रणाम करेंगे, अगरबत्ती दिया जलाएंगे, उसके बाद वहाँ मंदिर में पंडित जी को दे देंगे। तो अच्छे तरीक़े से हम खोइचा बांध रहे हैं। आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है वो सब चीज़ आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जैसे जैसे होता है वैसे से हम किए, क्योंकि मेरी सासू माँ तो है नहीं जो वो बताएंगी, हमें जैसे आ रहा था वैसे सब कुछ अपने माता रानी के आगे कर दिया। आज तो बुधवार भी था, तो बुधवार का गोसाई का प्रसाद भी चढ़ता, तो प्रसाद भी चढ़ाए, ये लड्डू मंगाए थे, गोसाई बाबा को भी चढ़ाए, देवी माता को भी चढ़ाए, सभी भगवान को चढ़ा लिए हैं। तो अब हम चालीसा पढ़ लेते हैं, चालीसा पढ़ के उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। पाला नहीं तो अंदर दिनान पुनः हुई जग पाला, तुम आदि सुंदरी बाला पर लेकर सब नासारी, तुम गौरी शिव कर प्यारे शिव योगी, तुम्हारे गुण में परमा विष्णु, तुम्हें निध्याव रूप सरस्वती को तुम सड़क पठारो लक्ष्मी रूप धरो जगमाय, श्री नारायण अंसा श्री सिंधु में करत विलासा दया सिंधु तीजो मनासा हिंगलाचन में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातांग रूप माती बांधा भुवनेश्वर भगवान सुदाती उठा सदा स्थित शत्रु सुलाय नगर कोट में तुम्हें विराजती हूँ, लोक में लंका बाजा सुमनि सो दानव तुम्हारे रक्त भी शंकर बसारे महिषासुर नितभिमानी जोई, आगे भार वही फलानी रूप कलाल कालिका धारा से सही तुम थे सारा पणी कर संता जब वही साई मातु दत्ता मनपुरी सतलोका तक महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारे, तुम्हें सदा पूजे नन प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकल नहीं आवे ध्यावे, तुम्हें जो नन मन जन मन ताको छूटा योग मुनि सो योग मुनि कहत पुकार योग न हो शक्ति तुम्हारा शंकराचार्य तब किन्नो काम रो करो जीती सब नीलो निस्दिन ध्यान धरो शंको का काहू काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप गौरी तुमको निस्दिन ध्याव हरि ब्रह्मा से मेरे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ विरार महिषासुर घाती धूम विलोचन। पूजा उजा कर लिया, आरती उरती कर लिया, माता रानी को प्रणाम करें, माता रानी से करें मस्त माता रानी सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा अच्छा हो। माता को नतमस्तक होकर हम प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि मेरे जीवन में अब जितना भी कष्ट था वो सब दूर करें। इतना तक तो किए माता रानी, इस लायक बना दीजिए वो मेरे साथ हर एक साल जा सके, और हम हमेशा अखंड सौभाग्यवती का वरदान दीजिए कि हम सुहागन रहे। माता रानी हमारा बस एक ही विनती है माता रानी कि हम अखंड सौभाग्यवती ही मरे, हमारे जीवन में वो कष्ट ना आए जिस कष्ट से हम हमेशा डरते हैं। अब हम चल दिए हम माता रानी को मंदिर खोइचा भरने के लिए, पूजा करने के लिए, गोसाई बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं, भोलेनाथ से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। बस सभी से कहते अच्छे से पूजा पाठ हो, कोई भी गलती हो जाए हमसे तो क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा करते हैं। माता रानी हमें क्षमा कर दे, भूल चूक जो भी हो गया हो गलती चलती माफ़ कर दे। जा रहे हैं मंदिर, तो अभी चल दिए माता रानी से प्रणाम उनाम करके माफ़ी मांग के मंदिर की ओर मंदिर जाएंगे, पूजा उजा करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। तो जा रहे हैं अभी मंदिर, निकल गए बाइक से जाएंगे क्योंकि बगल में ही है, रिक्शा से जाते तो फिर सोचे चलो ये था भाई तो मेरा ठीक है, पहले मास्टर साहब थे तो ले जाते थे हमेशा, नैतिक हम और सब मेरा बेटा सब जाता था, लेकिन आज वो नहीं, उनका कहीं बहुत खलता है, वो ठीक रहते तो जो हमेशा साथ में जाते, बस जो नहीं है ठीक तो उनके लिए क्या कर सकते। बस माता रानी से ही विनती करते हैं माता रानी अगले साल तक वो हमारे साथ फिर से जा सके। तो हम मंदिर पहुंच गए, यहाँ माता रानी का धुनी उनी सब चल रहा है। माता रानी को देखते हैं कि जैसे मन में आँख में आंसू भर जाता है और आँखों से आंसू बहने लगता है कि हे माता रानी और ऐसा कौन सा कर्म किए जो हमारे जीवन में इतना दुख और तकलीफ भर दिए, भूल चूक क्षमा कर दे। बहुत दिनों से बस कष्ट ही सहते जा रहे, 5 साल हो गया माता रानी, 1-2 दिन की बात हो तो चल सकता है। माता रानी 5 सालों से बस यही पीड़ा और बीड़ा उठाते आ रहे, कौन सी कर्म की सजा दे रहे हैं। बस अब हमारा भूल चूक क्षमा कर दे, हमारे पति को बिल्कुल स्वस्थ कर दे।
तो माता रानी को प्रणाम ना कर लिए, खोइचा उचा भर लिए, पानधारी कर लिए। अब वो पंडित जी को एक खोइचा दे देंगे, फल अलग कर देते हैं कि खोइचा में बांधा खराब हो जाएगा तो खोइचा भी खराब हो जाएगा, इसलिए फल अलग करके देते हैं, क्योंकि खराब हो जाएगा तो पंडित जी भी गुस्सा करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तुरंत तो खोइचा खुलता नहीं है माता रानी का, सभी चीज़ होने के बाद खुलता है, इसलिए फल अलग कर दिए। तो यहाँ कितना भीड़ है सारा, आज तो बहुत कम भीड़ है, इतना भीड़ होता हमारे घर के पास में ही है, मतलब आधा किलोमीटर के अंदर होगा ये मंदिर। हमेशा मास्टर साहब हमें लेके आते थे, हम लोग के यहाँ मंदिर में 2 बार 3 बार मेला मास्टर साहब घुमाते थे। बस यही विनती करते, माता रानी से प्रणाम करते हैं, सब सुख समृद्धि स्वास्थ्य बनाए रखिए माता रानी, जो गलती की है उसका क्षमा मांगते हैं, आगे कोई तरह का दिक्कत परेशानी ना हो। इधर राम जी का मंदिर था, सीता मैया और बजरंग बली थे, इनको भी इधर भी पूजा उजा कर ले, महादेव भोलेनाथ भी थे, सभी को पूजा उजा करके जल ढाल उड़ कर दिए, अगरबत्ती दिया प्रसाद चढ़ा दिए हैं। बस सभी से कहते हैं भगवान हमारे घर में सुख शांति लाएं। हमारे मास्टर साहब का बहुत कमी खलता है, वो साथ में आते बहुत ही खुश होते थे, आज वो नहीं है, दुख तो बहुत होता है। बस यही कहते माता रानी आप यहाँ तक तो लाए हैं, वो इतना तो ठीक हुए हैं, बस आगे भी आशीर्वाद दीजिए, सब चीज़ अच्छे से हो जाए। बजरंग बली को प्रणाम करें, आशीर्वाद ले रहे हैं, बस अब घर आएंगे, खोचा उचा भर लिए, पूजा उजा कर लिए अच्छे से।